1.2 करोड़ का लॉस। जी हाँ दोस्तों, शर्मा जी को हुए 1.2 करोड़ का लॉस। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये कहानी बनी बनाई लगेगी, बट दोस्तों ये एक असली कहानी है। मैंने नाम ऑब्वियसली बदल दिया है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, बट इस वीडियो को अंत तक देखेगा बिकॉज हो सकता है आप भी कुछ इसी तरीके की गतिविधियों से, इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो और ये वीडियो शायद आपके डार्कनेस में थोड़ी सी लाइट भरे। और इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इसको देखना चाहिए और जिनसे आप प्यार करते हैं, जो शेयर बाजार में हैं और उनको सतर्क करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शर्मा जी को मिलते हैं 40 लाख रुपए। अब सवाल ये उठता है कि ये 40 लाख रुपए आए कहाँ से। आप में से काफी लोग सोचेंगे शायद लोन से आए हैं, आप में से काफी लोग सोचेंगे लॉटरी से। नहीं, शर्मा जी को ये 40 लाख रुपए मिले हैं इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस क्लेम। बेसिकली बड़ी दुखद बात है, बट उनके पिताजी का देहांत हुआ 2020 के स्टार्टिंग में और वहाँ से उन्हें ये इंश्योरेंस क्लेम पे ये पैसा मिला है। और उनकी एक गवर्नमेंट जॉब है जिसमें वो 25,000 रुपये महीने का कमाते हैं। शर्मा जी को लगता है कि अब पूरा जिम्मेदारी घर का, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहन भी है छोटी, तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर है, जिसके कारण शर्मा जी अपना पैसा लगाते हैं शेयर बाजार में। मार्च 2020 आपको याद होगा, लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था, तो उस समय पे ये यहाँ पे पैसा लगाना शुरू करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे पहले शर्मा जी कभी भी शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में कभी नहीं आए थे, जिसके कारण उनको इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो शर्मा जी जब इस चीज़ पे शेयर बाज़ार में आते हैं तो ऑब्वियसली जो पहली चीज़ होती है जो बहुत लोग करते हैं वो ये होता है कि यूट्यूब पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे। और ये बड़ी गज़ब की चीज़ है कि जैसे ही आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर पे मोस्टली जैसे ही आप अकाउंट खुलाते तो अचानक से आपको बहुत सारे टिप प्रोवाइडर्स के कॉल आने लग जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लीकिंग, बट ये आप लोगों के साथ भी हुआ। अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि डीमैट खोलते ही कि आपके साथ ऐसा होता है। तो उनको भी कॉल आए और उनने कुछ टिप सर्विस के पहले ट्रायल लिया और उसके बाद टिप्स लिए। टिप्स लेते लेते पहले तो उनका घाटा हुआ, कुछ घाटा हुआ। ऐसा करते करते इनने बहुत सारे टिप सर्विस 7-8 जगह से ट्राई करके करीब करीब ये 40 लाख में से 10 लाख गवा चुके थे। तो ये टिप्स करते करते विद इन 2-3 मंथ्स शर्मा जी को पता लगा एक सेगमेंट के बारे में जिसको कहते हैं ऑप्शंस, और इनकी काफ़ी रुचि बनी बिकॉज जब उनने एक जन से टिप्स लिए थे तो उस समय पे उनने ऑप्शन बाइंग करके एक बार अपने कैपिटल का एक अंश को करीब करीब 5 या 6x बना लिया था और रातों रात। तो शर्मा जी को कहीं ना कहीं एक फेथ आया कि यार थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का समझ ले तो इसमें पैसा बनाया जा सकता है। शर्मा जी चार्ट्स देखना शुरू करते हैं। शर्मा जी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया जा सकता है और फिर वो अपनी शुरुआत करते हैं। ऑप्शन बाइंग करके उनके करीब करीब इतनी सिर्फ 3 महीने के अंदर वो ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए गवा देते हैं। अब बचता है इनके पास 10 लाख। डर का माहौल आ गया है बिकॉज ये तो इंश्योरेंस के पैसे हैं, ऊपर से पूरा घर इससे चल सकता था काफ़ी ज़्यादा समय तक का। लेकिन शेयर बाजार चीज़ ही ऐसी है कि एक बार आप इसके लूप में फंस गए, एक बार ग्रीड के गेम में आप फंस गए तो उस चीज़ से निकल नहीं पाते। और दोस्तों ये बिल्कुल असली कहानी है, ठीक है। हो सकता है शर्मा जी भी हमको अभी देख रहे होंगे, मैंने नाम चेंज किया हुआ है। तो शर्मा जी इस बार क्या करते हैं, इस बार वो सोचते हैं मैं थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प लेता हूँ और रजिस्टर्ड लोगों से वो अपनी सर्विस लेना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में 15-20 दिन काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है, बट अगेन इवन विथ रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर उनको घाटा होने लगता है। और घाटा होते 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 वो अपना दूसरों का सबका मिक्स करके पहुंच जाते हैं 3 लाख रुपए में। अब उनको ये डर रहता है कि यार मैं 3 लाख पे पहुंच गया, मुझे बस अपना बेस कैपिटल वापस लाना है, 40 लाख रुपए लाऊंगा, मतलब जो मैंने लगाया, और उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। भाई साहब, शेयर बाजार मेरी कुंडली में नहीं है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिल में भी इस तरह के सवाल, इस तरह के थॉट्स ज़रूर आए हैं। अगर आए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब फास्ट फॉरवर्ड, शर्मा जी अब क्या करते हैं। शर्मा जी करते हैं, पहली एक बेवकूफ़ी तो शर्मा जी ने कर दिया था, वो था इंश्योरेंस का पूरा पैसा स्पेक्यूलेशन में लगाने का। दूसरा उनने ये किया कि अब इस बार उनने पर्सनल लोन निकाल लिया है, जुगाड़ पानी करके, दोस्तों का, खुद से, इधर उधर करके, और उन्हें रिफिल करके अपने अकाउंट को बना लिया है करीब करीब 40 लाख। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कहा है कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा चाहिए, 1 महीने में तुम बना लोगे अगर 40 लाख। अब यहाँ पर अब कैलकुलेशन की मिस्टेक देखो, 40 लाख रुपए लगा के 1 महीने में उनको और 40 लाख बनाने हैं। पहला ही फंडामेंटल एरर है। बेसिकली आप शेयर बाजार को सट्टा बाजार बना के घूम रहे हो, वहां पे आप 100% रिटर्न का वेट कर रहे हो।
दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। शर्मा जी इस चीज पे जाते हैं और दुखद बात ये रहता है कि बाय 2021 की स्टार्टिंग तक ही लूजेस ऑल ऑफ इट। उनने 60 लाख रुपए तक का लॉस कर लिया। इसके बाद शर्मा जी का मेल आता है मेरे पास, बहुत ही डेस्परेशन में। ट्विटर पे ने हर पोस्ट पे भर दिया रहता है, इंस्टाग्राम डीएम जो मैं चेक ही नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे भर दिया, हर जगह पे। और वो सिर्फ मुझे नहीं, वो पूरी इन्फ्लुएंसर्स को, सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये मैसेज करते हैं। ट्विटर पे जो लोग होंगे शायद समझ गए होंगे शर्मा जी कौन है, क्योंकि कुछ ऐसे आईडीज थे जिनने बहुत ज़्यादा बीच में सबको मैसेज किया था कि ऐसा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। कोई उनसे बात ही नहीं करता। ऑब्वियसली सबके अपनी परेशानियाँ रहती हैं, सबके अपने अपने काम रहते हैं, तो इट्स पॉसिबल नहीं होता है। पर अब वो इस तरह के मैसेज कर रहे थे कि अब मैं सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। अब मेरे को बाद में एक भले व्यक्ति ने समझाया कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोलता है ना मैं सुसाइड कर लूँगा, वो कभी खुद सुसाइड नहीं करता। जिसको सुसाइड करने वाला रहता है ना, वो चुपचाप अपने आइसोलेशन में रहता है और उसके बाद करता है। लेकिन अपन थोड़े भावुक हो गए, तो मैंने सोचा यार चलो एक बार बात करें, कुछ सोल्यूशन तो बताएं। तो उनने पूरा ये वाला अपना किस्सा सुनाया। उनके पास बचे थे अब सिर्फ 1.5 लाख रुपये, सब उड़ गया 1.5। मैंने पता उनको क्या कहा, मैंने ये कहा देखो रायता आपने फैला दिया। अगर आप इस उम्मीद से हो कि ट्रेडिंग से आप अब 1.5 लाख रुपए से 60 लाख रुपए बनाओगे, चाहे आप साल भर बोलो या 3 साल बोलो या इवन 5 इयर्स बोलो, कोई गारंटी नहीं है, बाजार है। तो आपको सबसे पहले तो, क्योंकि कर्जदार तो अब आपके ऊपर है, तो पहले आपको कर्जे से निकलना पड़ेगा। और इसलिए मैंने उनको पहले ये सजेस्ट किया कि ईएमआई तो आपके चल रहे हैं, महीने भर का उनका शायद करीब करीब 1 लाख रुपए का कुछ तो भी चल रहा था ईएमआई एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने बोला पहले काम करो, ये जो 1.5 लाख रुपए बचा है और जो भी 40-50 हज़ार उनके पास एक्स्ट्रा बचा है, इससे 2 महीने के अपनी ईएमआई इंटरेस्ट एटलीस्ट अपना निपटा लो, बिकॉज ये जो सबसे बड़ा बर्डन आपको खाने वाला वो इंटरेस्ट का है। बोले ठीक है सर। फिर मैंने उनको कहा रायता फैल गया है, अब कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन देखो, ट्रेडिंग से नहीं, ट्रेडिंग की दुनिया से बाहर निकलो, पार्ट टाइम जॉब करो। क्योंकि देखो अब बार बार ये सोच के कि यार मैं लोन में फंस गया हूँ, मैं इसमें फंस गया हूँ, जैसे आप में से भी काफ़ी सारे लोग फंसे होंगे, तो ये सोच के उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको अपना थॉट डायरेक्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह पे कि अब रायता फैल गया, अब इसको साफ कैसे करो। दोस्तों आपको बता दूं कि बड़े बड़े उद्योगपति भी, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स भी 2 बार बैंकरप्ट हो चुके थे, ट्रंप साहब 2 बार बैंकरप्ट हो गए थे, डिज्नी के मालिक वॉल्ट डिज्नी को लोन नहीं मिला था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत लकी थे वो बच गए, उनने हार नहीं मानी और अपने फोकस को शिफ्ट किया इन मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, और वो लगे रहे और सारे कर्जों से बाहर निकले। और सेम चीज़ मैंने उनको सजेस्ट करी कि अभी आपको बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, बट प्लीज़ आप ये मत करो। अब उनका ये कहना था सर मैं और थोड़ा लोन लेके मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आप प्लीज़ इसको कन्वर्ट कर दो, मैं साल भर भी रुकने को तैयार हूँ। जिस पे मैंने क्लियर मना किया। पहली चीज़, मैं लोन के पक्ष में नहीं हूँ, लोन और ट्रेडिंग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है किस तरह लोग बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने इनको कही थी कि अगर आप इस तरह से करने का भी सोच रहे हो तो आप बुरी तरह लूप में फंस जाओगे। अब बस 3 महीने बाद मुझे पता लगता है कि शर्मा जी ने अब 60 लाख नहीं 1.2 करोड़ का लॉस कर लिया। कैसे? रहा नहीं गया उनसे, ले लिया उनने लोन और अपनी 12 बजा दी। पर्सनल ब्याज पे जो प्राइवेट वाले आपको पता होगा विलेज एंड इधर जाके उससे लेते हैं। अब शर्मा जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो घर पे माता जी को बताना पड़ा और उनकी माता जी अलग स्ट्रेस में है। दोस्तों इसी तरह की चीज़ें शेयर बाजार में बहुतों के साथ होती हैं, और ये क्यों होती हैं? वो होती है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण। अब मैं आपको वो 5 रीजन, सबसे बड़े रीजन क्यों इतने बड़े जाइगेंटिक लॉसेस हो जाते हैं वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं वो 5 रीजन बताऊंगा जो आपको शायद नहीं करना चाहिए बट स्टिल आप लोग करते हो, तो ध्यान से सुनिए। तो पहला मिस्टेक जो मैं देखता हूं वो होता है ब्लाइंड एग्जीक्यूशन विदाउट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आप पेड टिप्स नहीं लेते हो सकता है आप पेड सर्विस नहीं लेते हो, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल्स फॉलो करते हो, आप ट्विटर हैंडल्स फॉलो करते हो, आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हो। अब एक एग्जांपल देता हूं, कल की वीडियो में मैंने ये चीज मेंशन करी जहां पर मैंने पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ 2021 डिस्कस करी। मैंने वहां पर बस ये कहा कि अगर टाटा मोटर्स पे हैवी गए हो तो थोड़ी बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। उसमें से काफी सारे लोग बोले कि यार कल के कल भेज देंगे, परसों के परसों। नहीं, पहले तर्क करना सीखो। सिर्फ देख के कोई बोल देता है, बड़ा बंदा भी बोलता है तो मत करो, पहले उसका रीजनिंग समझो।
मेरा रीजनिंग ऑफ रिड्यूसिंग द एक्सपोजर वॉज ऑलरेडी 3x हो गया। सेकंड, सब लोग ईवी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बनेगा, तो ईवी क्या सिर्फ भाई टाटा मोटर्स ही ला रहा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा चुप बैठेगा, मारुति चुप बैठेगा, ये सब क्या फालतू बैठे हैं? तीसरा, क्या हमारा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बना है? अरे हर 5 किलोमीटर में पेट्रोल पंप तो रहते नहीं है हमारे। यहाँ पर ईवी की व्हीकल लाने के लिए हमको बैटरी रिचार्ज स्टेशन चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास एलॉन मस्क भैया नहीं बैठे हुए हैं कि हर गली चौराहे पे वो एक एक ये बना ले, क्योंकि उनको तो आइडिया भी नहीं है कि इंडिया में आने के बाद हर गली नुक्कड़ में बनाने के लिए उनको सिर्फ पेट्रोल पंप का पैसा इलेक्ट्रिक पंप का पैसा नहीं देना पड़ेगा, उस जमीन का पैसा देना पड़ेगा, उस नेता को पैसा खिलाना पड़ेगा, उस एरिया के गुंडे को खिलाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो पहली चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी रेडी हो गया, नो डाउट ईवी इज द फ्यूचर। बट आप लोग क्यों समझ रहे कि 3 साल में ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी? रीवा महिंद्रा की जो है वो इतने टाइम से बैंगलोर पे आ चुकी है, बट वो इतनी कमर्शियल हिट नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइकवाइज ये ईवी की चीज सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं करेगा, 3x हो चुका है। और जो उनने पुराने कर्जे वर्जे ये सारे लिए थे जो उनके लास्ट एक्विजिशन से, उससे उनका पाला अभी हल्का नहीं हुआ है। इट इज जस्ट दैट वो काफी ज्यादा सबमर्ज लेवल्स पे था, वहां से एक रिकवरी हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये और ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी को सुनो पहले खुद से ऑब्जर्व करो, लॉजिक सोचो, लॉजिक जस्टिफाइड लगता है तो आप उस पर एक्ट करो, अदरवाइज नहीं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे कुछ एक देखते हैं, यूट्यूब पे, इनफैक्ट मेरे उस पर भी कभी कभार आप देखते हैं ये सोच के कि यार अभिषेक भाई के व्यूज तो हमेशा सही होते तो अपन ले लेते हैं। लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका भी सेटअप उस पर मैच कर रहा है। लेकिन आप जब देखते हो 6 दिन तक अभिषेक भाई की चीजें सही हो रही है, 7वें दिन आप बिल्कुल हैवी ले जाते हो जिस दिन मेरा व्यू गलत हो जाता है, फिर आप अचानक से हम लोगों को ब्लेम करते हो। पहली चीज है, क्या हम लोगों ने फोर्स किया था? दूसरी चीज है, ये आपको समझना जरूरी है, सिर्फ मेरे केस की बात नहीं करो, मैं सबकी केस बात कर रहा हूं, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, सबकी। आप ब्लाइंडली किसी चीज पे एग्जीक्यूट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो। ये सिर्फ सप्लीमेंट्री चीजें हैं जो आपका कन्विक्शन बढ़ाएगा। तो पहला ये। दूसरा, पार्शियल लर्निंग। सबको पता है आज का सबसे बड़ा तकिया कलाम हर जगह पर है, फर्स्ट लर्न देन अर्न, लर्न करो फिर एल हटाओ, ये सब बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि कोई ये नहीं कहता कि आपको पार्शियल लर्निंग करके अपना फुल टाइम करियर नहीं चालू करना चाहिए। अर्थ क्या है? 3 वीडियो आप देखते हैं, एक स्ट्रैटेजी समझते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं, सैटरडे संडे के दिन चार्ट्स खोलते हैं काइट के, वहां पर जाके आप देखते हैं कि वाह यार ये सेटअप लास्ट 10 दिन में काम किया, अगले दिन उतर जाते हैं मैदान जंग में और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और दुखी हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि आप कोई किताब उठाते हैं, उसके 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, कोई ट्रेडिंग की किताब पकड़ते हैं, उसके 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसके 3 वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि मेरी नॉलेज कंप्लीट है। बॉस, यहाँ पर आने के बाद भी मेरी भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। इनफैक्ट मैं लिख के दे सकता हूँ, बड़ा सा बड़ा फंड मैनेजर, बड़ा सा बड़ा ट्रेडर, बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर ये चीज़ कन्फेस करते हैं कि दे आर एवरग्रीन लर्नर। तो पार्शियल नॉलेज के साथ आप लोग उतरते हो कम समय में, ये गलती होती है। एक सिंपल से आप समझिए ना, मान लीजिए आप एक सर्जन बनना चाहते हैं, आपने पेट काटना सीख लिया लेकिन उसको सीलना कैसे और अंदर की चीज़ें मैनेज कैसे करनी है वो नहीं सीखा, तो आप कहाँ से कमाओगे? तो पहले डेडिकेशन लाओ अपने नॉलेज गेनिंग कैपेसिटी में। तीसरा, नो एक्सपेंस ऑन सेल्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 महीने बाद जो मैं क्लासेस लाऊंगा वो ज्वाइन कर लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जब भी कुछ सीखना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम हर चीज़ फ्री में ही सीख लें। मैं ये कह रहा हूं कि जाके क्या आप 300 रुपए की किताब नहीं खरीद सकते हो? क्या आप 200 रुपए का एक कोई ऐप है जो आपको सारी चीजें अगर सिखा रहा है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे पता नहीं ऐसा कोई ऐप है तो, बट क्या आप वो चीज नहीं कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, आप में से काफी सारे लोग बोलोगे कि काफी चीजें फ्री में हैं तो हम पे क्यों करें। अब मैं यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल और एक रियलिस्टिक फैक्ट बता रहा हूं, गलत लगे तो कमेंट्स में लिखना। सच्चाई ये है दोस्तों कि भारत में, हम भारतीयों में, मैं इंक्लूडिंग मी बोल रहा हूं, हम सबका 99.9% लोग जब तक हम किसी चीज पे खुद स्पेंड नहीं करते हम उसको सीरियसली नहीं लेते। इस बात को ध्यान से सोचना। हम जब तक जिम की मेंबरशिप नहीं भरते तब तक हमारी फिटनेस पे ध्यान नहीं जाता है। हम जब तक उस न्यूट्रिशन वाले को पैसा नहीं देते तब तक हम लोग अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते। हम तब तक अच्छे से वो किताबें PDF में पढ़ना नहीं पसंद करते जब तक हम किंडल ना खरीद ले 8-9 हज़ार रुपए का, और वो नहीं करते। हम तब तक यूट्यूब के फ्लो में आराम से वीडियोस देखना पसंद नहीं करते जब तक वो यूट्यूब का प्रीमियम वाला जो भी है वो हम खरीद नहीं लेते हैं। तो पॉइंट ये है, लेकिन जैसे ही हम कहीं पर पे करते हैं, क्यों आप जब स्कूल जाते थे
कॉलेज जाते थे, क्यों आप कोचिंग करते थे? और आप ध्यान से सोचना हिंड साइड में जाके, क्या कोचिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी? प्लीज़, मैं एजुकेशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग गलत है, बट क्या नहीं, बट ज़रूरी क्या था कि कोई आपको डायरेक्ट करे, डायरेक्शन में रखे और आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आए। तो ये चीज़ थी। तो अपने आप पे, अपने बुक्स पे स्पेंड करो, अपने नॉलेज पे स्पेंड करो, अपने आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर कहीं गलती से मिल जाता है, और कोरोना की बात करो, और वो मान लीजिए मुंबई में है, आप चेन्नई में हो, तो प्लीज़ डोंट माइंड स्पेंडिंग अ टिकट टू मुंबई। वहाँ पे जाके अगर आपको सीखने मिल रहा है, दैट इज़ नॉट अ स्पेंडिंग, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आपको पहले ये चीज़ समझनी है। तो पहले, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। तो पहले वो चीज़ करो, जो भी लगे वो चीज़ करो। नेक्स्ट चीज़ जो आप मिस्टेक करते हो वो होता है रिवेंज। लॉस होना शुरू होता है, एक लेवल के ऊपर जाता है, तो आप अचानक से आक्रामक हो जाते हो कि मुझे अब यहाँ से ही निकालना है, जितने जल्दी हो सके निकालना है, और आप वो पास्ट के बैगेज से निकल ही नहीं पाते हो यार। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। अगर आप इसी तरह पास्ट बैगेज में रहने लग जाओ तो आपको डायरेक्ट करना है। देखो, भूलो मत उस चीज़ को, गलतियां जो करी उसको भूलो मत, बट उसको डायरेक्ट करना है। उसको इमोशनल बिल्कुल नहीं होना, उसको डायरेक्ट करना है। तो आप पहली चीज़ ये चीज़ समझिए कि रिवेंज लेना, आप इस चीज़ को छोड़ो। और फाइनल है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के टाइम से बढ़ गया है, वो है कंपैरिजन। आप लोग हर दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो कि यार उस बंदे को तो 3 महीने हुए, उसने इतना कैसा प्रॉफिट बना लिया, यार उसको तो 2 महीने हो गए, उसने इतना प्रॉफिट कैसे बना, अरे यार वो तो मेरे साथ ही शुरू किया तो उसको तो इतना लॉस हो नहीं रहा, मेरे को कैसा लॉस है। ये चीज़ करना छोड़ो। ट्रेडिंग को एक अकेला वाला गेम बनाओ, इसको बहुत बड़ा ग्रुप एक्टिविटी मत बना दो। एक सोलो फोकस वाला गेम है। आप ट्रेडिंग दिन में सिर्फ 1 घंटा करो, लेकिन वो 1 घंटा ऐसे फोकस से करो कि आपको उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। सिंपल, घर वालों को बोल दो कि बॉस इस 1 घंटे पे मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपने रूम का दरवाजा बंद करो, खत्म। अगर एक अपना अलग भी रूम नहीं है, एक हॉल भी है, तो वहाँ पर हेडफोन लगा लो भाई, हेडफोन लगा लो। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है। अगर गाना भी नहीं सुनोगे, सामने वाला जैसे ही देखता है आपके पास ईयरफोन हेडफोन है, वो आपको खुद डिस्टर्ब नहीं करता, उसको लगता है कुछ काम कर रहा है, कुछ काम में लगा हुआ, इस तरह से। तो प्लीज़ ये वाली चीज़ें करो। तो कंपैरिजन करना छोड़ दो। कोई सोशल मीडिया पे क्यों इतना पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा, ये छोड़ो। अपना गेम अपने पे ध्यान दो। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण आपको एक बहुत बड़ा लॉस इवेंचुअली कंपाउंड हो जाता है, लैक ऑफ लर्निंग के कारण, इन सारी चीज़ों के कारण। और अब वो 5 मिस्टेक जो वो ये इतना बड़ा लॉस होने के बाद आप लोग करते हो, और जो नहीं करना चाहिए, जो शर्मा जी भी कर रहे हैं और जो बाकियों को नहीं करना चाहिए, वो क्या है? पहला चीज़, लॉस रिकवर करने के लिए आप पैसे मांगने जाते हो स्ट्रेंजर से। सोशल मीडिया पे जाते हो, ट्विटर पे जाते हो, इधर जाते हो। बॉस, आज के समय पे आपके सगे संबंधियों के पास भी आप जाओगे, वो आपको 100 रुपए नहीं देते हैं। हाउ कैन यू इमेजिन दैट समवन हु डजंट इवन नो यू विल एक्चुअली पे फॉर योर फॉल्ट्स? क्यों करेगा भाई? आप बोलोगे अरे सामने वाला कमा, अरे सामने वाला खुद के लिए कमा रहा है, वो अपना चैरिटी करेगा, वो जो भी करेगा उसका पैसा है, क्यों देगा? आप लोग जाते हो, सारे इन्फ्लुएंसर्स को टैग कर देते हो कि सर 10 लाख दे दो, 20 लाख। उनने बोला था कि आपको कि इस तरह से ट्रेड करो, उनने बोला था कि इस तरह का लेवरेज लो, उनने बोला था कि अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके करो, नहीं ना। तो सिंपल सा पहले आप समझो ना यार इस चीज़ को, आपको समझना ज़रूरी है। गलती आपकी है, भरपाई आपको करनी है। स्ट्रेंजर, माता पिता के अलावा ना इस दुनिया में दोस्त, बाकी सब, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी किसी काम के नहीं है, बट ये सच्चाई है। माता पिता फर्स्ट, बाकी सब धीरे धीरे, एंड वाइफ बस, और अपने बच्चे जो भी हैं। इनफैक्ट बच्चे भी एक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मॉडर्न जमाना जैसा हो रहा है, शायद उतने वो नहीं होते। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा दोस्तों, बट जो है सच। अब इसमें से कुछ लोग मुझे ये कहते हैं, इसी से एक और पॉइंट आया, पॉजिटिविटी, तुम पॉजिटिव नहीं हो, तुम नेगेटिव बोल रहे हो। देखो भाई, पॉजिटिव और टॉक्सिक पॉजिटिव में 2 डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पॉजिटिविटी ये होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोशल मीडिया में कह दिया कि यार मैं मानता हूं कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब मैं नेगेटिव हो गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं रियलिटी क्या है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उस चीज को। तो अगर मैं उसमें बोलूं कि हाँ बेड भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं दोस्तों, सब सही हो जाएगा, तुम सही रहो, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो गई। लेकिन पॉजिटिविटी क्या होगी? हाँ यार, बाहर माहौल खराब है, लेकिन अगर मैं और अपने परिवार की इम्यून सिस्टम का ध्यान रखूं, हेल्थ का ध्यान रखूं, रोज सुबह 30 मिनट योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो सब सही रहेगा। ये पॉजिटिविटी हुई। लेकिन आप लोगों को इधर आके अगर हम रियलिस्टिक चीजें बोल देते हैं तो सामने वाले पलट नेगेटिव बोल रहा है। अरे नेगेटिव नहीं है, रियलिटी बोल रहे हैं। मैं अगर कहता हूं कि सिर्फ 5% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं, इसका मतलब मैं नेगेटिव नहीं हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बंद कर दो, पर मैं आपको जरूर ये चीज कह रहा हूं कि एक टाइम पीरियड रखो, 2
साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस टाइम फ्रेम में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा तो बॉस पिवट करो, स्विंग ट्रेडिंग में चले जाओ, इन्वेस्टिंग में चले जाओ, बहुत ऑप्शन है, क्यों उसी पे टिकना है, ये मेरा कहना है। तो प्लीज पहले आप समझो पॉजिटिविटी वर्सेस टॉक्सिक पॉजिटिविटी का डिफरेंस। तीसरी चीज जो आप लोग ये करते हो, लॉस हो गया है, जैसे शर्मा जी के केस में अब उनको 1.5 लाख से 60 लाख बनाना है सर ट्रेडिंग से, सर कुछ टिप्स दे दो, कुछ ये दे दो। बॉस आपने ट्रेडिंग से जब इतना नुकसान किया, जितने भी पीरियड में 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये पहली चीज सिग्निफाई कर रही है कि आपने अभी तक ट्रेडिंग सीखी नहीं है। तो जब अभी तक ट्रेडिंग नहीं सीखी है तो व्हाट गिव्स यू द राइट कि आप इस चीज से रिकवर करोगे? नहीं मिलता। तो प्लीज ये वाली चीज मत करो, प्लीज मत करो। एंड फाइनल 2 पॉइंट्स हैं। पहला, अगेन टेकिंग लोन, जो शर्मा जी ने भी किया कि यार बड़ा पैसा होगा तभी रिकवर करेंगे। आप ऑलरेडी एक डेट ट्रैप में फंसे हो, उसके बाद एक और ले रहे हो, क्या कर रहे हो बॉस? और फाइनल, जो सबसे ज्यादा लास्ट 2 साल में सुन के मेरे अंदर इतना वो आ गया है कि यार जिससे देखो सुसाइड, विल डू सुसाइड। आई नो मजबूरी के कारण होता है, बट क्या आज की जनरेशन इतनी वीक हो गई है? 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे बोल रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे। अरे अपने माँ बाप का सोचो यार, हाउ विल दे सर्वाइव, हाउ विल दे फेस? मुझे कुछ लोग तो बोलते हैं, एक केस आया था कि कुछ नहीं, मैं मर गया तो मेरे इंश्योरेंस। अरे भाई, माँ बाप इंश्योरेंस से खुश होंगे क्या यार? क्या बात करते हो यार? जस्ट थिंक ऑफ दोज पेरेंट्स जिनने अपने बच्चों को लूज किया है यार। थोड़ा उनके बारे में सोचो, उन पर क्या बीतती है, लाइफ टाइम क्या बीतती है। तो ये चीज मत करो यार, मत करो। सो सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। नो डाउट हम हार जाते हैं, मैं भी 10 साल पहले हारा था, मेरे दिमाग में भी अजीब थॉट्स आए थे, बट मैंने फोकस किया, चैनलाइज किया। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। पैसे खत्म हो गए तो ये मत सोचो पैसे खत्म हो गए, ये सोचो कि मैं पैसे रिकवर कैसे करूंगा। ये कंपैरिजन वाली चीजें मत लाओ कि वॉरेन बफेट ने पैसा बनाया है तो मैं कैसे नहीं, वो आउटलायर है और उन्होंने 60 साल के बाद बनाया। मार्क जुकरबर्ग ने यंग बर्थ में बनाया, उसने 12 साल की उम्र में अपनी कोडिंग चीजें चालू कर दी थी। हमारे देश में 15 साल तक तो हम गिल्ली डंडा खेलते हैं, माता पिता के आंचल में रहते हैं, उनके प्यार उसमें रहते हैं। 24-22 साल तक हमारे पास माता पिता का हाथ रहता है। वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट। हमारे पास वो कल्चर नहीं है। मेरे पिताजी जब आज से करीब 11-12 साल पहले जब लंदन गए थे तो मेरे को एक केस बताते थे। वो जिस लैंड लेडी के इधर रहते थे तो वो मुझे ये बताते थे कि यार उधर ऐसी चीज़ है कि 14-15 साल का हुआ नहीं बच्चा, उसको अपने उस पर छोड़ देते कि तू खुद कमा, तो खुद का देख, जैसे करना है वो कर। तो कल्चरल डिफरेंस है, आपको समझना है। आप कंपेयर करोगे अपने आप को कि इलॉन मस्क ने 11 साल की उम्र में कोडिंग सिखा दी, हमारे इधर 11 ईयर्स की एज तक क्या कराते वो आपको पता है, राइट? तो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द एजुकेशन सिस्टम। हाँ, अब आप बोलोगे कि रितेश भाई साहब जो ओयो वाले हैं वो तो बन गए तो हम क्यों नहीं? तो इंस्पायर हो, नो डाउट इंस्पायर हो, लेकिन आपको ये भी समझनी है कि रितेश भाई भी जब काम करने लगे थे उनका पहला थॉट ये नहीं था कि मैं बिलियनर बन जाऊंगा 2 साल में। नहीं, उन्हें वैल्यू देने की कोशिश करी, उन्हें हेल्प करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, आई एम रियली सॉरी। अगर आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप इन सेंसिटिव टॉपिक को भी आप समझते हैं। एंड मैं इधर आप लोगों को लाइक एंड ऑल ये करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपके दिल को छुआ है तो आप अपने आप इस चीज़ को लाइक करोगे। तो मैं इस पर कोई लाइक टारगेट और कुछ नहीं रखूँगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरा मैसेज पहुँचा है। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनके साथ आप कंसर्न हैं, केयर करते हैं, और तब तक सीखने पे ध्यान दीजिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।